लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था, हर हफ्ते हम कोई न कोई आपकी प्रॉब्लम संबंधित वीडियो लेके आएंगे। तो आज आप लोगों के कमेंट के आधार पे एआई के ऊपर हमारा टॉपिक है एआई। और एआई का डेयरी फार्मिंग में बहुत ही अहम रोल है। कई बार तो प्रॉब्लम होती है कि भैंस हीट में ही नहीं आती। बहुत सारी हीट में न आने की बहुत सारे रीज़न है, उसके लिए हम अलग टॉपिक पे वीडियो पहले बना चुके। पर मेन है एआई। हीट में आ गई भैंस आपकी, तो एआई करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो इसके अंदर अपने इंडिया के अंदर बहुत ही मोटा रोल है मौसम का। 4 मौसम अपने चेंज होते रहते हैं। गर्मी है, सर्दी है, चेंजिंग गर्मी सर्दी का 2 टाइम आता है, सर्दी से गर्मी आना, और अभी जो गर्मी गई है इससे सर्दी स्टार्टिंग होना। तो ये एआई के ऊपर विशेष प्रभाव छोड़ता है मौसम। जैसा कि हम एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको। गर्मी के टाइम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर एनिमल रात को 1 बजे हीट में आता है। 1 बजे के बाद जब स्ट्रेस कम हो जाता है, यानी कि ठंडक स्टार्ट हो जाती है, तो 1 बजे से सुबह 10-11 बजे तक ही हीट में रहता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कितने टाइम पे हीट में रहता है पशु। तो ये मौसम के अनुसार हीट का जो शेड्यूल है वो चेंज होता रहता है, ठीक ठाक भैंस में भी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हीट में कब आती है भैंस? रात को 1 बजे के बाद और सुबह 10-11 बजे तक। जो ही हीट बढ़ जाएगी और स्ट्रेस की वजह से एनिमल की हीट गायब हो जाती है। तो गर्मी के टाइम पर खासकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो आप देख लेना कहाँ पे हो सकता है। जैसे हैदराबाद वगैरह का है, कर्नाटक का है, वहाँ पे मार्च में ही गर्मी बढ़ जाती है। तो वो आप अपने हिसाब से काउंट कर लो टाइम, आपके गर्मी ज़्यादा कब होती है। तो जब जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो भैंस हीट का टाइम क्या रहेगा? रात को 1 बजे से सुबह 11 बजे तक, यानी कि 8-10 घंटे हीट में रहती है। और हीट का सही टाइम कौन सा होता है? एआई का सही टाइम कौन सा होता है? लास्ट हीट। यानी कि गर्मी के टाइम पे आप अर्ली मॉर्निंग 9, 10 या 11 बजे आपको सुबह देखा भैंस ने डिस्चार्ज कर रखा है, तो आप उसकी मीटिंग करवा सकते हो। या रात को जैसे आपने की भैंस ने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के आसपास मीटिंग करवा दोगे, तो आपकी भैंस के गब्बन ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसमें सावधानियां, मेन तो है सावधानियां। उसमें क्या क्या सावधानियां रखें? तो वो एक तो आपको मैंने पहले भी किसी और चैनल पे वीडियो में बताया था कि डिपेंड करता है कि एआई करने वाला कितना एक्सपर्ट है या कितना जानकार है। कुछ लोग इसमें कम अनुभव वाले होते हैं, इसमें डिग्री मायने नहीं रखती, इसमें सारा अनुभव का ही मैटर है। एग्जाम्पल ये बता देता हूँ। मेरे गांव में जो अभी एक वीएस है पिछले 5 साल से, उसने उमरा में आने के बाद एआई का काम सीखा है। और वो भी एक वीएस ने किससे सीखा है? 4th क्लास से, या एक प्राइवेट प्रैक्टिस वाले से जिसको एआई नहीं करनी आती। अभी भी उसको एआई नहीं करनी आती और न ही वो पीडी कर सकता है। तो है क्या? वेटरनरी सर्जन। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैंने एक बार पहले भी एक डॉक्टर को बताया था कि आप लोग जो डॉक्टर है ना, आपको किसान और ये एमआर जो आते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको डिग्री मिलती है, वहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होती, ना कोई इनका एक्सपीरियंस तजुर्बा होता है। वहाँ पे वो तजुर्बा कहाँ होता है? ग्राउंड पे आके होता है, फील्ड में होता है। तो इसलिए जो ये ना देखिएगा कि ये डॉक्टर बड़ा है, ये वीएस है या वीओ है, इसमें ये देखो कि वो काम करने वाला जो बंदा है, एआई जो करता है, चाहे वो प्राइवेट बंदा है या वो 4th क्लास बंदा है, उसकी एआई का कंसीव रेट कितना है, यानी कि उससे जितनी गब्बड़ भैंस से कितनी ज़्यादा होती है उससे। यानी कि जिन भैंसों को वो एआई करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठहरती कितनी भैंस है। तो वो चीज़ मायने रखती है। जिसकी भैंस ज़्यादा से ज़्यादा गब्बड़ ठहरती है नॉर्मल सिचुएशन में, तो समझो वही डॉक्टर अच्छा है, अनुभव उसका अच्छा है। तो एक बंदा डेली की 10 एआई करता है, एक बंदा महीने में एक एआई करता है, और एक बंदा 3 महीने में एक एआई करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, जो डेली 10 एआई करेगा उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होगा। तो भली बात ही उसका जो
कंसेप्शन रेट होगा, गर्भ धारण करने की जो भैंस की ज़्यादा है ज़्यादा जो आएगी एवरेज, उसकी ज़्यादा आएगी अनुभव वाले आदमी की। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसको ये नहीं पता कि AI जो कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर है कि इसका यूट्रस का साइज कहाँ लगे, वो AI गन को यूट्रस के साइज से आगे ही ले जाते हैं, यानी कि उसकी यूट्रस को और पाड़ देते हैं, और वो भी अपने आप को डॉक्टर मानते हैं। और ऐसे केस मेरे पास कई बार आते हैं, लोग बताते हैं कि ये हुआ, हमारी भैंस ने जो ही AI करवाई ब्लड डालना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहीं न कहीं इंजरी हुई है, गन उसको लगी है, तो उसमें आपकी भैंस गर्भधारण की बजाय आपकी भैंस को इन्फेक्शन और देगी, चला गया हो, उसका इलाज और करना पड़ेगा। यानी कि ठीक ठाक केस को बिगाड़ दिया, और वो किसने? डॉक्टर ने, जिसको आप डॉक्टर मानते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप अपने एरिया के अंदर वो डॉक्टर सर्च करिएगा जिसका इस फील्ड में तजुर्बा है, हाथ साफ है, और जिसके AI करने से ज़्यादा से ज़्यादा भैंसें गर्भधारण करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी के अंदर कोई भी डॉक्टर आता है, वो आपको पानी के लिए बोलता है गर्म पानी लेके आओ, तो गर्मी के अंदर तो गर्म पानी वैसे ही मिलता है, पानी ठंडा मिलाना पड़ता है उसमें, वो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पानी का टेम्परेचर सही है कि नहीं है। तो जो भी हमारे ये सप्रम जो बुल के होते हैं, ये एक विशेष 37 डिग्री के ऊपर ही मोमेंट करते हैं, 37 डिग्री के मोमेंट करते हैं। यदि आपकी पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा मतलब वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, और सप्रम मर भी सकते हैं, जिससे कि आपने AI तो कर दी लेकिन सप्रम वहीं पे मर लिए जहाँ पे उसको सीमन को पानी में डाला। तो टेम्परेचर का विशेष रोल हो गया, AI करने वाले डॉक्टर का विशेष रोल होगा। कितनी कड़ियाँ इसके अंदर है, इसीलिए जो न्यू फार्मर होते हैं उसके लिए नेचुरल मीटिंग ज़्यादा बढ़िया होती है। यानी कि अपना बुल रखो, जो मैं इसके जो फार्मर है, डेयरी फार्मर है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग को, तो उनके लिए बुल ज़्यादा बेटर रहता है नए आदमी के लिए, क्योंकि उसको खुद का अनुभव नहीं होता है, और इसमें डिपेंड करता है खुद का अनुभव। आपका अनुभव जब भी तो आप देख सकते हो कि सामने वाला डॉक्टर जानकार है कि नहीं है। यदि आपका अनुभव नहीं है तो आपके लिए तो सारे डॉक्टर हैं। तो इसलिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, पानी का टेम्परेचर सही है, डॉक्टर सही है, उसके बाद सिचुएशन कहाँ आती है सप्रम की, कि वो सप्रम जिंदा है या ऑलरेडी मरा हुआ है। डॉक्टर क्या होते हैं, ये सत्ता कड़वा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सच है ये, लेकिन बहुत कड़वा भी है। डॉक्टर अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दिन उसके जो गैस का जो जार होता है उसके अंदर गैस खत्म होगी, तो उसमें क्या होता है, सीमन डेड हो जाता है। वो उसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सपोज क्या उसके 50, 100, 20 जितने भी सीमन है फेंक देगा तो उसको 1000-2000 का लॉस हो जाएगा। वो अपने 1000-2000 का लॉस नहीं खाएगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे बेईमानी बहुत है। तो अपने 1000-2000 बचाने के चक्कर में वो डेड सीमन ही आपकी भैंस का रख जाता है। आप कहोगे हमारी तो भैंस ठहरी नहीं, जब सीमन ही डेड है तो ठहरेगी कैसे? तो ये सारी बातें विश्वसनीय पात्र के ऊपर आती हैं। जो आपका खास बंदा है, जो आपसे अटैचमेंट है जिसकी, वो आपके साथ में ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए डॉक्टर का इसमें सारा ही रोल ही डॉक्टर का है। तो सप्रम ऑलरेडी डेड है तो आपकी भैंस नहीं ठहरेगी, भैंस बिल्कुल सही है, लेकिन सप्रम ही डेड रखेगा तो ठहरेगी कैसे? तो यहाँ पे भी नेचुरल जो मीटिंग होती है उसको प्रेफर जाती है, वो ज़्यादा बेटर रहती है। दूसरा, आपने पानी देख लिया। सीमन के लिए हम वैसे जब हम 8th 9th क्लास में पढ़ते थे, जो माइक्रोस्कोप से हम सीमन को देख सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रा डालते हैं और स्ट्रा वैसे मोमेंट करता है तो मतलब वो जिंदा है। लेकिन हर घर में या हर डेयरी फार्म पे ये सुविधा नहीं मिलती है, वो माइक्रोस्कोप हर किसी के पास नहीं होता है। हो सकता है लाखों में से किसी एक आदमी के पास हो, वो चेक कर सकता है उससे। उसके ऊपर थोड़ा सा हम सप्रम छोड़ेंगे स्लाइड के ऊपर और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें वो मूवमेंट करता है ऐसे कुछ। ये तो पानी का हो गया, सप्रम का हो गया। सप्रम जिंदा होना चाहिए, और ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? विश्वसनीय डॉक्टर के ऊपर करती हैं। तीसरा क्या होता है, गर्मी के अंदर डॉक्टर साहब आते हैं 8 में पूरे,
तो वो क्या करते हैं, पानी लेके आओ, पानी देख लिया। लेकिन जो AI गन होती है, वो गन उस टाइम पे धूप में या लू चलते समय में आएगा आपके पास, तो वो गन का टेम्परेचर, स्टील का टेम्परेचर 50 डिग्री तक हो जाता है, 50 डिग्री तक हाथ में लगने से गर्म लगती है हमारे को, यानी कि उठाई भी नहीं जाती। उस सिचुएशन में उसने सीमन तो डाल दिया उसमें पानी में, लेकिन गन को ठंडा नहीं किया, जल्दबाजी में उसी गन के अंदर वो सीमन डाल दिया। तो वो सीमन जब 50 डिग्री पे डलेगा उस गन के अंदर तो वहाँ शॉक लग जाएगा। तो यदि सर्दी का मौसम है तो वो जो AI गन होती है वो स्टील की, वो ठंडी हो जाती है, उसको गर्म पानी में डालो, 37 डिग्री का जो पानी है उसी में गन को डालो, उसी में सीमन को डालो, उसके बाद AI करो, तो उनका दोनों का टेम्परेचर मैच होगा और आपका सपरम बढ़िया है तो आपकी भैंस गब्बन ठहर जाएगी। और यदि वो ठंडी है बहुत ज़्यादा, AI गन सर्दी के मौसम में, अभी सर्दी का मौसम आने वाला हरियाणा में, और ये फरवरी तक चलेगा, फरवरी मार्च तक, तो इसमें गन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा होता है। सुबह सुबह बंदा या 2 बजे भी आएगा तो भी 8-10 डिग्री टेम्परेचर ही होता है उस टाइम पे। तो गन का टेम्परेचर डाउन है तो भी सीमन को शॉक लगने का चांसेस रहते हैं। तो सपरम के साथ मैं कहना ये चाहता हूँ, हमेशा जो गन होती है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री पे करें, क्योंकि सीमन उसी के अंदर डालना है। ये सावधानी रखने के बाद फिर जो बात आती है टाइमिंग की, मैंने बताया था गर्मी के अंदर 8 से 10 घंटे भैंस हिट में रहती है, ऐसे ही सर्दी के अंदर भैंस 4 दिन तक हिट में रहती है, 4 दिन। तो हर भैंस पहले हिट 21 डे पे आती है, जिसको हम फाल हिट बोलते हैं। कई बार भैंस उसमें गबन में ठहर जाती है, करवा भी सकते हो आप, लेकिन आपकी 21 दिन पे गबन करवाते हो तो उस भैंस को केयर ज़्यादा चाहिए और ड्राई पीरियड भी चाहिए, अदरवाइज वो भैंस जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, हर 11वें महीने बच्चा देगी। तो इसीलिए 45 डे पे, अभी 4 दिन पहले किसी भाई का कॉल आया मेरे पास, मेरी भैंस 45 दिन की ब्याही है और हिट में आ रही है, तो 45 डे वाली पे आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेकंड हिट होती है और बहुत बड़ी हिट होती है, और वही भैंस 1 साल के अंदर आपको बच्चा देगी, जो 45 दिन पे जो गबन ठहरेगी। 45 से 65 डे वाला जो टाइम होता है 45 दिन पे, और एक 60 से 65 दिन पे जो हीट आती है, वो दोनों हीट बढ़िया होती है, और उन पे जो भैंस गबन होती हैं वो सबसे बेस्ट भैंस होती हैं। दूध हालांकि उनका कम ज़्यादा रहे, लेकिन बेस्ट होती है क्योंकि ईयरली काविंग करती है, और ईयरली काविंग करने वाली भैंस ही फार्मर को बचाती है। तो सर्दी के अंदर 96 घंटे, तो जैसे ही आपकी सेकंड हिट आती है उस पर आप क्या करो, टाइम नोटिस करो कि आपकी भैंस 3 दिन हिट में रहती है या 4 दिन हिट में रहती है या 2 दिन हिट में रहती है, तो उस टाइम पे तो आपने डायग्नोज कर लिया। अगली हिट पे जब आएगी वो 21 दिन के बाद में, यदि आपकी भैंस 3 दिन हिट में रहती है तो आप उसका एक सीमन तो लगाओ सेकंड डे शाम को 36 घंटे बाद, और तीसरा जो सीमन है वो आप उसके 72 घंटे बाद रखाओ, तीसरे दिन 24 या 72, यानी कि तीसरे दिन, क्योंकि आपकी भैंस 3 दिन में हिट में, जो भैंस का बोलना है, जैसे रंभाती है भैंस या तार देती है, वो सिर्फ एक लक्षण है हिट में आने का, लेकिन ये नहीं कि उसका अंडा कब टूटेगा। अंडा कब टूटता है, लास्ट हिट पे। सपोज कि आपकी भैंस 2 दिन हिट में रहती है, आज सुबह हिट में आई तो परसों सुबह तक उसकी हिट रहेगी, तो कल की जो रात जाएगी ना, कल सुबह 24 घंटे हो जाएंगे, परसों उसको 48, यानी कि उसका अंडा 36 घंटे के बाद और 48 घंटे के बीच में टूटेगा। तो आप उसकी मीटिंग कराओ 36 से 48 घंटे के दौरान, लास्ट टाइम पे जो टूटती हिट जिसको बोलते हैं, लास्ट हिट जिस पे बोलते हैं, वहाँ पे यदि आप मीटिंग कराओगे तो कंसेप्शन रेट वहाँ पे 95% तक जाएगा। 95% आपकी भैंस के गब उठाने के चांसेस हो गए, चाहे आप बुल के पास ले जाओ। जनरली क्या होता है, हमारी भैंस की हिट स्टार्ट हुई, बोलना स्टार्ट किया, बोलती कब है भैंस, जब वो हिट में आती है, मैच्योर हो जाती है, तो उससे अपसेट हो जाती है, अपसेट होगी बोलना स्टार्ट कर देती है, और ये मुर्रा ही करती है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव भैंस होती है, और वैसे नहीं बोलती, मुर्रा बोलती है। तो ये जब बोलना स्टार्ट कर देती है तो समझो हिट में आ गई है, स्टार्टिंग है इसकी हिट की। तो हमारे, मैं जो देखता हूँ देहात में, उसी टाइम उसको बुल के पास ले जाते हैं, तो वो ऐसी भैंसें 90% फैल होती है, यानी कि वो गब्बन नहीं ठहरती है, जो बोलते आप ले जाओगे तो उसमें क्या सावधानी रखो आप। अभी भैंस ने बोलना स्टार्ट किया है मॉर्निंग में, सर्दी का टाइम है,
तो कल मॉर्निंग में उसको कम से कम गब्बड़ कराओ। जब वो बोलना बंद कर दे तो आपकी भैंस 99% गब्बड़ ठहरेगी, और बोलती आप लेंगे तो गब्बड़ नहीं ठहरेगी। तो ये रहा कब करवाने का, और ये टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मौसम पे। मैंने बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। गर्मी में यदि आपकी भैंस रात को बोलना स्टार्ट करती है तो सुबह 8-9 बजे मीटिंग करवा दो, बुल से कराओ या एआई से। यदि सर्दी में बोलती है तो सर्दी में आप पहले उसकी पहले राउंड में हीट डायग्नोज करोगे कितने टाइम पर ही, और अगली बार जो ही बोलती है तो उसी टाइप से आप कैलकुलेट कर देना, क्योंकि हर किसी की भैंस अलग अलग सिस्टम रहेगा, अलग अलग हीट में रहेगी। तो आप अपना डायग्नोज खुद करोगे। किसी की 3 दिन रहती है तो तीसरे दिन सुबह जाके मीटिंग करवानी है, या तीसरे दिन सीमन रखवाना है। 4 दिन रहती है किसी की भैंस हीट में तो एक एआई आप या मीटिंग तीसरे दिन कराओगे, और एक लास्ट डे चौथे दिन, जब आपकी भैंस ने तार डालने बंद कर दिए और बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, तो उस टाइम पे यदि आप मीटिंग कराओगे तो आपकी भैंस के ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये आपको बता दिया गर्मी के अंदर कितना हीट रहता है और सर्दी में कितने टाइम पर रहती है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी भैंस आज मीटिंग कराई 7वें दिन फिर डिस्चार्ज करगी। वो वही होता है, मैंने आपको बताया अभी। कई बार अंडा मैच्योर होने से पहले टूट जाता है और इंडिकेटर आ जाते हैं जैसे भैंस हीट में आ रही है, और आपने उसको क्रॉस करवा दिया तो वो ठहरती नहीं है। तो उसका आप क्या करोगे, 7वें दिन जब वो दोबारा बिल्कुल साफ डिस्चार्ज करती है तो वो आपकी वहाँ पे भैंस ठहरने के 90% से 100% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस जोन में आप 7वें दिन भी वो हीट में आती है तो जो ही उतार देने बंद कर दे उस टाइम पे उसको मीटिंग कराओगे। मेरे फार्म पे आज तक 15 से 20 भैंसें 7वें दिन हीट में आके ने और गब्बड़ करा के ने जो काविंग किया है, ऐसी 15 से 20 भैंसें रही है। 7वें दिन वाली भैंस कई बार वो जो हीट में आती हैं तो 100% कंसीव करती है। और मेरा इसके ऊपर एक बार CIRP में डॉक्टर से भी डिबेट हुआ था इसी फील्ड में 7वें दिन, तो वहीं से ये बातें एक दूसरे से जब बहस करते हैं सीखने को मिलती हैं। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा 7वें दिन वाली हीट भी बढ़िया हीट होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पहले जो 7 दिन पहले जो हमने मीटिंग करवा था वो हीट्स फॉल्स थी। फॉल्स का मतलब वो उसका अंडा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, एन मैच्योर होने से पहले टूट गया था, और इसीलिए फिर 7वें दिन में उसका इमीडिएटली अंडा मैच्योर हो जाता है और वो हीट में आ जाती है। कई बार हार्मोन वगैरह अनबैलेंस से भी ऐसा हो जाता है। तो इन बातों की आप सावधानी यदि रखोगे तो जो अपनी ठीक ठाक भैंस है, जो रिपीटर वगैरह भैंस है, वो तो एक अलग अलग मैटर रहेगा, उनका तो आप ट्रीटमेंट वगैरह है या मिनरल वगैरह है उसके अलग, उसके ऊपर हम रिपीटर के ऊपर अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसका टॉपिक अलग रहेगा। ये आज का हमारा ये था कि एआई कराने का सही टाइम क्या रहे, तो ये इसका प्रॉपर टाइम रहेगा। चेंज इसमें मौसम का खास ख्याल रखना आपने, और एक हीट आपने फॉल्स जो हीट आती है उसको छोड़ देना है। उसमें सिर्फ आप टाइमिंग नोट करोगे, आप पूरी ज़िंदगी दूसरे पे पूछते रहोगे, डिपेंड रहोगे और काम आपका है, तो आप इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इन बातों को नोट करो, और ये आपके फार्म से या आपके घर से अच्छा कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने वाला। सिर्फ आपने क्या करना है, हर चीज़ को डायग्नोज करना है और लाइफ के लिए उसको स्टैंप मार दो कि मैंने ये किया था। जो इतना बंदा ध्यान रख लेगा, उसका लेखा जोखा रख लेगा, इतने टाइम हिट में रही थी और नेक्स्ट टाइम उसको फॉलो करेगा, तो आप एक दिन बेस्ट ब्रीडर या बेस्ट किसान बन जाओगे, और आपको बार बार छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली बार फिर आपको एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप अपने कमेंट से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगला टॉपिक किसके ऊपर चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।